अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि हम प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या अगर वो आ गया है तो हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग पे ही आपने कैसे अवॉइड करना है, या अगर आपने कुछ मटेरियल जो है बोरो कर लिया है, पब्लिश्ड आइडिया किसी से ले लिया है, तो फिर हमने उसको कैसे टैकल करना है सर्च वर्क के अंदर। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करना चाहूँगा कि प्लेजरिज्म होता क्या है। तो प्लेजरिज्म को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडिया और वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन, यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। यानी अगर आप किसी और के अल्फाजों को, सेंटेंसेस को या आइडिया को उठा के अपना रिसर्च वर्क बता देते हैं, जबकि आप उसको सोर्स भी नहीं करते कि ये सोर्स से हमने लिया, या कोर्ट के अंदर भी यूज़ नहीं करते, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये किस्म की चोरी है, और इसी को हम प्लेजरिज्म कहते हैं एकेडमिक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, ये आपने क्यों जो है, वाई शुड यू अवॉइड प्लेजरिज्म। ये अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इज पैरामाउंट एज अ राइटर बिकॉज इट compromises your integrity. It could cost you valuable professional referrals and future career advancement, may result in loss फाइनेंशियल एड और लीडरशिप रोल्स। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पढ़ सकते हैं। आपका जो कैरियर है वो भी स्टेक पे होता है, क्योंकि आपने एक किस्म की चोरी की होती है और ये कहा होता है कि ये हमारा काम है। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप किसी और का काम जो है सबमिट कर देते हैं, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो है पास कंसिडर नहीं होंगे, बल्कि फेल कंसिडर होंगे। और अगर आप कोई पेपर वगैरह पब्लिश कर रहे, तो उस सूरत में आपके खिलाफ लीगल जो है एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशंस वगैरह भी रुक जाती हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या सिनेरियो जो है, क्या वो जो वेज हैं, हम टैक्टिक्स हैं, उनको हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट करें, और फिर जो है आप नोट्स बनाएं। यानी जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, यानी जो भी पब्लिश्ड लिटरेचर है उसके बारे में आप नोट्स बनाएं। अच्छा, इस सिलसिले में हमने वीडियोस बना रखी हैं कि आपने कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है, कैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। तो वो वीडियोस भी आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं फर्दर गाइडलाइन के हवाले से। इसी तरीके से जब आप कुछ राइटअप कर रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो कोटेशन और पैराफ्रेजिंग टेक्निक को भी आपने ऑप्ट करना होता है। इसको भी हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। फिर आपने जो जितने भी सोर्सेज हैं जो आप किसी और की बात को लिख रहे हैं, उसको आपने साइट करना होता है। वो साइट कैसे करना होता है, उसके दो तीन मेथड हैं। आप हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाली वीडियो देखें, कि उसमें दो तीन राइटिंग साइटेशन के स्टाइल बताए हैं राइटिंग के लिए। इसी तरीके से आपने जो है अपनी पर्सनल राइटिंग स्टाइल और अपने पर्सनल आइडियाज़ को, या अगर आप किसी और का भी आइडिया, तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और आपने जब एक रफ फॉर्मेट बना लिया, तो एंड के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अपना प्लेजरिज्म भी चेक करना है सबमिशन से पहले। तो वो कैसे चेक करना है, उसके भी मैं दो मेथड्स आपको एंड पे बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो हम उसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं, 5 ways टू अवॉइड प्लेजरिज्म इन योर राइटिंग। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, साइट योर सोर्स। यानी जो भी आप सोर्स किसी और का ले रहे हैं, या कोई पब्लिश आर्टिकल है, कोई थीसिस है, तो आप उसको साइट करें। और वो साइट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा, और आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाली वीडियो के अंदर भी देख लें कि आपने कैसे जो है साइट करना होता है। किसी भी जो ऑथर है, पब्लिश्ड वर्क, उसको कैसे साइट करना होता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले तो आप उसका नाम लिखना होता है, और नाम लिखने के क्या तरीके हैं वो इन वीडियोस में जो है वेल एक्सप्लेन्ड है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से उसके बाद आपने डेट यानी ईयर ऑफ द पब्लिकेशन लिखना होता है, और इसके बाद आपने जो है कोई भी अगर कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपने जो भी सोर्स किसी और से जो आइडिया आप लेकर लिख रहे हैं, उसको साइट करना है उसके सोर्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020। अब ये स्मिथ की लाइन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ लीडरशिप। तो ये एक तरीका है कि आप उसको साइट कर दें इस तरीके से। दूसरा ये तरीका है कि आप कोटेशंस यूज करके जो है
एज इट इज़ उसकी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी एक डायरेक्ट कोड जो है आप उसका लिख सकते हैं ताकि पता चल जाएगा कि आपने नहीं लिखा बल्कि कहीं और से किसी का कोड आपने जो है लिया है। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ लीडरशिप और स्मिथ 2020। और अगर एक से ज़्यादा ऑथर हो तो क्या तरीकाकार है, ये आप दीगर वीडियोस में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम जो है प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से ये मुराद है कि आप ज़रा थोड़ी सी री राइटिंग कर लें उन आइडियाज़ की, उन इंफॉर्मेशन की अपने अल्फाज के अंदर, लेकिन वो इस तरह से करनी है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए, यानी वो मीनिंगफुल रहे। यानी आपने वो जो वर्ड के अंदर होता है सिनोनिमस, उसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कि वो जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही मीनिंगलेस हो जाए। यानी आपने उन अल्फाज को अपनी मीनिंगफुल लैंग्वेज के अंदर जो है एक्सप्लेन करना है, तो वो फिर पैराफ्रेजिंग के ज़रिए से भी आप जो है प्लेजरिज्म को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने आइडिया को अपने एक तरीकाकार से भी पेश कर सकते हैं, यानी एक्सप्लोर व्हाट यू हैव टू से अबाउट अ पब्लिश्ड आइडिया। आप कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस काम को, तो ये भी अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं अच्छे तरीके से, उसी वक्त ही ज़्यादा ये जो हैं हमें ख़ुद को भी जो है रियलाइज़ होता है कि हम कैसे उसको अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की राइटअप से भी अंदाज़ा करते हैं कि हमने भी इस तरीके से राइटअप करना है। तो उस वक्त भी यानी रीडिंग जो है ये नंबर 1 पे आ जाती है और नंबर 2 के ऊपर राइटिंग आती है। तो सबसे पहले बेहतर यही होता है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जो है डेवलप करें, और उससे भी पहले ये है कि आपने टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है उसका भी तरीकाकार जो है गिवन है वीडियोस के अंदर, तो आप चैनल पे इनको एक्सप्लोर कीजिए। इसी तरीके से व्हाट यूनिक पर्सपेक्टिव यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने अंदाज से जब लिखेंगे तो इस तरीके से भी जो प्लेजरिज्म है वो कम हो जाता है। सबसे एंड पे ये है कि आप एक प्लेजरिज्म चेकर किसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने सुपरवाइज़र को कह दें कि वो आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है सेंड कर दें। अगर जब आपने एक रफ प्रपोजल लिख लिया सबमिशन से पहले, तो आप उसको चेक करवा लें और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के ज़रिए से, री राइटिंग करके। और इसका एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो स्टूडेंट चेक फॉर प्लेजरिज्म फ्री। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप फ्री उसको देखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये 3-4 जो ऑप्शंस हैं ये खुल जाते हैं यहाँ पे। जैसे ये पेपर ऑल आ रहा है तो इसके लिए, या प्लेजरिज्म चेकर्स ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको उस साइट पे जाके लॉग इन करना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ जो प्लेजरिज्म है वो आपको चेक कर देता है, लॉगिन करना पड़ता है। या आप जो है अपने, जैसे ये यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो 1000 वर्ड्स तक, यानी फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिखा है 1000 वर्ड्स का है, तो आप उसका प्लेजरिज्म आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप जो है इसको कॉपी पेस्ट जब करेंगे तो ये एंटर करेंगे तो ये उसको चेक कर देगा। यानी अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे वर्ड लिमिट है। यानी आपको अपने हर सेक्शन का, जैसे इंट्रोडक्शन है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, उसका फिर 1 बाय 1 आपको करके ये चेक करना पड़ेगा। कोई 1000 से ज़्यादा उसकी वर्ड लिमिट नहीं होती। तो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर इस सूरत में तो फिर आप ये 1000 से लेकर जो 2000 वर्ड्स तक है ये फ्री चेक हो जाते हैं। ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। और अगर आप फुल फ्लैश चेक करना चाह रहे हैं तो आप अपने सुपरवाइजर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।